नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट की अपील करने वाले हैं। तो कूच बिहार के रास मेला मैदान में आज जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट की अपील करेंगे। बता दें कि कूच बिहार के रास मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या कुछ है, पूरी जानकारी? देखिए तनवीर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनावी मैदान में बेहद कड़ी चुनौती भाजपा को दे रही है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान विधानसभा के लिए शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचेंगे और वहां से कूच बिहार जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री की चुनावी आज जनसभा को रखा गया है। प्रधानमंत्री जब कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उस दौरान कूच बिहार के इलाके के 5 से 7 विधानसभा सीटों को प्रत्याशियों को भी मंच पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री जब कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे तो पश्चिम बंगाल के लोगों से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा एक राजनीतिक हमला ममता बनर्जी पर देखने को मिल सकता है। टीएमसी के प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री निशाना बना सकते हैं और खासकर प्रधानमंत्री के सबसे बड़े निशाने पर ममता बनर्जी रह सकती हैं। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहद सोच समझ के बयानबाजी कर रही है और कदम भी रख रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार अभियान में जनसभा को संबोधित करने के दौरान ओ दीदी करके जो नारा लगाया था, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उल्टा पड़ा था। इस बार बीजेपी बेहद सतर्क और बहुत सावधानी पूर्वक बयानबाजी कर रही है। तो आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे तो क्या ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं और कोई ऐसा नारा या ऐसा कोई बयानबाजी ममता बनर्जी पर करते हैं जो चुनावी प्रचार अभियान को एक नया मोड़ दे सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, आज बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं। तो अमित शाह केरल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कोझिकोड में रोड शो करते नजर आएंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए ये रोड शो होने वाला है। वोट की अपील करेंगे अमित शाह। रोड शो के बाद 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज केरल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज केरल में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जबरदस्त रोड शो करेंगे अमित शाह और रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरला के दौरे पर रहेंगे। पूरा दिन भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए केरल की जनता की अपील करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी माहौल के तरह देखा जाए तो केरल में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनावी टक्कर में नजर नहीं आती है। केरला के विधानसभा चुनाव में वाम दल और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी टक्कर में बने रहने के लिए लगातार स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है।
चाहे प्रधानमंत्री के स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभाएं लगी हो, केंद्रीय गृह मंत्री की लगातार चुनावी जनसभाएं रोड और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मैदान में उतर रहे। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में। फिलहाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 चुनावी कार्यक्रम लगे हुए हैं। पहला एक रोड शो लगा हुआ है, जो केंद्रीय गृह मंत्री रोड शो करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए। दूसरा है कि कई चुनावी जनसभाओं को आज केरल में लगाया गया है। चाहे कोची के कोर्ट का जो दौरा है वहां पर अगर रोड शो को देखा जाए तो ये देखना होगा कि केरल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में अपने को चक्कर में लाने की कोशिश कर रही है, तो रोड शो में अमित शाह को देखने सुनने के लिए कितनी भीड़ जुटती है और उस दौरान भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केरल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किस मोड़ पर खड़ी है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, केरल के दौरे पर हैं अमित शाह। रोड शो के बाद 2 जनसभाओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी है। अमोसी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण। वायुसेना ने सीआईएसएफ जवानों को एंटी ड्रोन ट्रेनिंग दी है। तो मेमोरा एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने तकनीकी जानकारी दी। हमले की स्थिति में बचाव और जवाबी कार्रवाई पर यह प्रशिक्षण दिया गया है। एयरपोर्ट सुरक्षा में एजेंसियों के समन्वय पर जोर दिया गया। लाइव ड्रोन डेमो के जरिए भी सुरक्षा तंत्र दिखाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, छोटे ड्रोन से खतरे और नाकाम करने की तकनीक भी बताई गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छोटे ड्रोन से खतरे और नाकाम करने की तकनीक बताई गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो ड्रोन हमलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वायुसेना ने सीआईएसएफ जवानों को एंटी ड्रोन ट्रेनिंग दी। तो हमले की स्थिति में बचाव और जवाबी कार्रवाई पर यह प्रशिक्षण दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वायुसेना ने सीआईएसएफ जवानों को ये ट्रेनिंग दी है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की झूठी सूचना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान उमेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में निजी रंजिश का खुलासा भी हुआ है। बता दें कि पत्नी एक व्यक्ति को फंसाने की साजिश कर रही। 1090 पर कॉल कर फर्जी बम की धमकी दी गई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूछताछ में निजी रंजिश का खुलासा भी हुआ। आरोपी की पहचान उमेश कुमार के रूप में हुई है। 1090 पर कॉल कर फर्जी बम की धमकी दी थी। तो पूछताछ में निजी रंजिश का खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की झूठी सूचना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान उमेश कुमार के रूप में हुई। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेमौसम आए आंधी तूफान के बाद जागा नगर निगम। आकस्मिक घटनाओं के बाद जागा नगर निगम। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने गठित रिस्पांस टीम की। तो रिस्पांस टीम का गठन यहां पर किया गया। निगम के 6 जोनों में
क्विक रिस्पांस टीम काम कर रही है। पेड़ों को हटाने, मार्गों को अवरोध मुक्त कराने में ये टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो नगर निगम ने फोन नंबर भी जारी किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 6 टीमों का यहां पर गठन किया गया। पेड़ों को हटाने, मार्गों को अवरोध मुक्त कराने में टीमें लगातार जुटी हुई हैं और नगर निगम की तरफ से फोन नंबर भी जारी किया गया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बेमौसम आए आंधी तूफान के बाद जागा नगर निगम। आकस्मिक घटनाओं के बाद जागा नगर निगम। 6 टीमों का गठन यहां पर किया गया है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने रिस्पांस टीमों का गठन किया। 6 जोनों में काम कर रही हैं क्विक रिस्पांस टीम। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, निगम के 6 जोनों में काम कर रही क्विक रिस्पांस टीम। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। गर्भपात के बाद महिला की हालत बिगड़ी। लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हुई। पति ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आशा के कहने पर निजी अस्पताल ले जाने का ये मामला है। एसडीएम व स्वास्थ्य टीम ने जांच की है। सिधौली का किंग अस्पताल सीज किया गया है। तो सिधौली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सिधौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दर्शन करने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर एसपी दीपक भूकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया है। अंतु थाना के रेबी रजानीपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। तो सूचना पर एसपी दीपक भूकर घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के लिए टीम का गठन यहां पर किया गया है।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर सीतापुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से गांव में आग लगी है। आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में जुटे लोग। एक मासूम बच्ची इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सदरपुर क्षेत्र के सरैया चलाकापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में पकड़ा गया आईएसआईएस का संदिग्ध एजेंट रिजवान। आईएसआईएस एजेंट रिजवान की देर शाम गिरफ्तारी हुई है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की। बता दें कि साल 2015 में भी आईएसआईएस से संबंध को लेकर रिजवान गिरफ्तार हो चुका है। 2017 से 2023 तक ब्लास्ट कांड में जेल में रहा था रिजवान। जेल से छूटने के बाद युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था रिजवान। तो दिल्ली पुलिस का वांछित था रिजवान। आईएसआईएस एजेंट रिजवान अक्सर इंटरनेशनल कॉल करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रांजिट रिमांड पर लेकर फिलहाल गई है। तो पडरौला कोतवाली के छावनी रायनी मोहल्ला से गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम बहुल इलाका पडरौना का छावनी मोहल्ला है और यहीं से गिरफ्तारी की गई है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, रिजवान अक्सर इंटरनेशनल कॉल करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। आगे बढ़ते खबरों में कुशीनगर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात कारणों से घरों में आग लगी है। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मची। आग की चपेट में आकर दर्जनों घर जलकर राख हो गए हैं। आग ने कई एकड़ फसल को भी खाक किया। मौके पर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड को ग्रामीणों ने सूचना दी। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव काम में जुटा है। प्रशासन नुकसान के आकलन में भी जुटा। तो रामकोला क्षेत्र के लक्ष्मीगंज धोधरही भरपटिया की घटना आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का